सो हाय, आज हम बात करेंगे मेरे जेई जर्नी के बारे में। काफ़ी अलग जर्नी थी। काफ़ी ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस किए जो 10th स्टैंडर्ड तक कभी सोचे भी नहीं थे। एवरेज जर्नी नहीं थी। मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा इस वीडियो में सब सच रहेंगे। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो हुआ मेरे साथ, वो सब हम बात करेंगे। कुछ भी झूठ नहीं बताऊँगा, जैसे कि निशान जिंदल जैसे 16 घंटे पढ़ा, नहीं। जो भी होगा, जो भी था, सब सच बताया जाएगा। IIT जेई का नाम मैंने फर्स्ट टाइम 9th स्टैंडर्ड में सुना था। सुपर 30 की मूवी देखी थी, उसके वजह से पता चला था। फिर बाद में मैंने AIR-1 को भी सर्च किया था उस टाइम के। काफ़ी अच्छा लगा था तब। ऐसा लगा था कि मैं भी आ जाऊंगा, हो सकता है पॉसिबल। बाद में फिर 10th स्टैंडर्ड के बाद जब मैंने कोचिंग लगाई, तब पता चला कि बच्चे तो 6 से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, फाउंडेशन लेते हैं। मेरा कुछ भी वैसा था नहीं। मैंने मेरी प्रिपरेशन 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट की थी। फर्स्ट टाइम मैंने जो सिलेबस देखा वो 11th में ही देखा। 11th में मैंने डिसाइड किया था कि कॉलेज लूँगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत अच्छे मिले थे, तो फिर कॉलेज लेने में फ़ायदा होगा। पर बाद में फिर पता चला कि कॉलेज लेके भी कुछ नहीं, जो कोचिंग लगाते उनके रैंक्स आते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी कोचिंग लगानी है। मेरा एक पहचान का IITian था उस टाइम, तो फिर वो बोला कि भाई तू चले जा प्रयास इंस्टीट्यूट में, संभाजी नगर के। फिर मैंने वो लगा ली। मैं ज्वाइन हुआ अप्रैल आधे के बाद। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। मैंने आधा महीना मिस कर दिया था। स्टार्टिंग मैंने मिस कर दी थी। मैं गया इंस्टीट्यूट में। स्टार्टिंग में तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा, मैं पढ़ने लगा। फिर फीड में मेरे आया एक अमन दत्तरवाल नाम का बंदा। अमन दत्तरवाल ने मुझे इतने अलग अलग स्ट्रैटेजीज सिखाए जो प्रिपरेशन बर्बाद करने वाले थे। मैंने 2-4 महीने तक उसके स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, और वही सबसे बड़ी मेरी जेई प्रिपरेशन की मिस्टेक थी, जिसे मैं बाद में 3 साल हील नहीं कर पाया। अमन दत्तरवाल ने बताया था कि जब भी तुम नोट्स बनाओ तो फिर 3 पेन से बनाओ, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। और इसी में मैं मेरा टाइम पास कर रहा था। और सिर्फ यही नहीं, एक और बंदा था कल्पित वीरवाल, जिसका भी खुद का एक अच्छा रैंक आया था। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में था वो। उसने भी मुझे ऐसे स्ट्रैटेजीज बताए थे, अलग अलग कुछ भी। मैंने वो फॉलो किए और मेरी प्रिपरेशन को बर्बाद कर दिया। 11th स्टैंडर्ड मेरा बर्बाद था। जो मेरी कोचिंग थी, उस कोचिंग में फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, मैथ्स जो था वो भी अच्छा था, पर केमिस्ट्री जो था उसमें मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। मेरे जो टीचर थे उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर नहीं किए। फिलहाल वो केमिस्ट्री के टीचर फिजिक्स वाला में पढ़ा रहे हैं, और अगर कोई उनसे पढ़ता है तो मत पढ़ो। मेरी 11th ऑलमोस्ट बर्बाद होने को आई थी, और तब मैंने डिसाइड किया, आधी 11th ख़त्म होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे केमिस्ट्री वहाँ से करना ही नहीं है। संभाजी नगर के प्रयास इंस्टीट्यूट से मुझे केमिस्ट्री नहीं करना है। इंडिविजुअल क्लासेस जैसे था वो, इसलिए मैं वो स्किप करने लगा, और शायद उससे मेरी केमिस्ट्री और बर्बाद हो गई। फिजिक्स जो था मेरा वो बहुत स्ट्रांग बन रहा था, क्योंकि टीचर अच्छे थे, टीचर डाउट क्लियर कर रहे थे। उनका नाम जीना सर था, और वो फर्स्ट क्लास टीचर है, खुद भी IITian थे वो। मैथ्स भी ठीक था, पर अगर बात करें टोटल की तो उस इंस्टीट्यूट में मेरा इतना हुआ नहीं। फिर मैंने 12th स्टैंडर्ड जब आया, तब मैंने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली छोड़ दी, सभी सब्जेक्ट के लिए छोड़ दिया, और फिर मैं पढ़ने लगा फिजिक्स वाला से। फिजिक्स वाला का मैं ऑलरेडी 11th से बैच फॉलो कर रहा था। उस बैच का नाम अर्जुना था। और केमिस्ट्री के लिए मुझे ठीक लगे। केमिस्ट्री के लिए मुझे लगा कि चलो, मेरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर है उनसे तो बेटर ही पढ़ाते हैं। और जी हाँ, वो बेटर थे। मैं पढ़ रहा था अमित महाजन सर से। पर फिर बात आती है कि ये सर ने भी थोड़ा सा मुझे अलग अलग गाइडेंस देके डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उन्होंने निमोनिक्स की जो गाइडेंस बताई थी वो एकदम कम्प्लीटली वर्थलेस रही, इनफैक्ट हार्मफुल रही। वो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था, तो इसमें बात नहीं करेंगे। पर बात करें बाकी सब्जेक्ट की भी, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे थे, केमिस्ट्री भी इनफैक्ट अच्छा ही था, ठीक है। पर बाद में मेरा बैकलॉग शुरू हुआ, और जब बैकलॉग शुरू हुआ तब फिर मुझे लगने लगा कि यार अब मेरा रैंक शायद आने नहीं वाला, क्योंकि मैं उस डायरेक्शन में जा रहा था जिस डायरेक्शन में टॉपर्स कभी भी नहीं गए थे।
बैकलॉग की डायरेक्शन। मैंने केमिस्ट्री के 4-5 चैप्टर्स किए थे 11th स्टैंडर्ड में, हालांकि ज़्यादा चैप्टर्स थे पर इतने चैप्टर्स मैंने किए थे, जैसे कि पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। फिर जब 12th स्टार्ट हुई, 12th स्टार्टिंग में हाँ मेरा फिजिक्स ऑलरेडी बहुत तगड़ा था, क्योंकि मेरे 11th के जो बेसिक्स डाउट थे वो क्लियर थे। मेरा फंडामेंटल सब क्लियर हो चुका था फिजिक्स का और मैथ्स का। मैंने 12th जब स्टार्ट की तब मैंने लक्ष्य लिया, लक्ष्य जेई 1.0, और 4 महीने तक मैंने उसे कंप्लीटली फॉलो किया। 4 महीने मैंने उसे फॉलो किया और रिजल्ट भी आ रहा था। मेरे मॉक में बहुत अच्छे खासे मार्क आने लगे थे। केमिस्ट्री को भी मैंने उस टाइम फॉलो किया था, पर जब वो केमिस्ट्री आने लगी जो कि 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड थी, तब मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जो मैंने फंडामेंटल से वो छोड़े थे, तो फिर हायर लीग का मैं कैसे कर सकता था। फिर आधे से ज़्यादा 12th खत्म हो गई। फिर बाद में लगा कि यार नहीं, मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा था फिर से। पर अभी बात आ रही थी जेई मेंस बहुत पास थी। मुझे अब लगने लगा था कि भाई रैंक छोड़ो, मेरे अभी 99 परसेंटाइल भी आते हैं या नहीं पता नहीं। जेई मेंस के पहले मैंने कुछ 2-4 टेस्ट लगाए थे और उसमें भी मेरे कम आने लगे थे, क्योंकि केमिस्ट्री मुझसे हो ही नहीं रहा था। केमिस्ट्री का अगर फंडामेंटल्स छूटा है, बंदा आगे का कर नहीं सकता, नहीं कर सकता बिल्कुल। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताई थी एक चीज़ एनिमेज के बारे में, कि एनिमेज बहुत तगड़े रहते, बहुत मस्त रहते, देख ले। और वो दोस्त था कोटा पे। जो दोस्त कोटा में पढ़ रहा है उसने मुझे ऐसी चीज़ बताई, तो फिर मुझे लगा कि चलो पढ़ाई में भी थोड़ा यूजफुल होगा और अच्छा रहेगा शायद। नहीं, एनिमेज में देखने लगा और दिन में 4-4 एपिसोड, 5-5 एपिसोड देखने लगा। मेरी प्रिपरेशन उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगी थी। फिर से जो मेरा फिजिक्स और मैथ्स तगड़ा था वो भी थोड़ा नीचे आने लगा था, क्योंकि मैं मेरा टाइम नहीं दे रहा था। फिर बाद में जब मेरे मार्क्स मॉक में कम आने लगे फिर से, तो फिर मैंने सारा ब्लेम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही डाला, फिजिक्स वाला पे ही डाला, और मैंने वो छोड़ दिया। वो इंस्टीट्यूट छोड़ी और बाद में फिर मैंने लिया ई सरल का कोर्स। ई सरल का कोर्स लिया मैंने। उनका एक पढ़ो इंडिया का कोर्स था 5000 का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि उसमें बोले थे कि टीचर्स एकदम रैंकर से, AIR 50 रैंकर है, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस वाले वो टीचर। और मैंने जब वो कोर्स लिया तब मुझे पता चला कि अबे ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, वो लाइव नहीं ले रहे थे, वो बस रिकॉर्डेड 2-3 साल पुराना डाल के बैठे थे और वो मुझे पढ़ने के लिए दिया था। वो देख के ही मेरा थोड़ा मतलब मन हिल गया था कि यार ये क्या है। मैंने ऑलरेडी 2 इंस्टीट्यूट छोड़ रखे थे और तीसरे इंस्टीट्यूट में भी ऐसा हाल था, पर मैंने किए, रिकॉर्डिंग थे उनके, पर मैंने लिए, लेक्चर लिए। ई सरल के मॉड्यूल्स भी मैंने लिए, काफ़ी अच्छे थे वो। और बाद में फिर मेरे फीड में आया निशांत जिंदल। निशांत जिंदल ने बताया था कि 4 महीने में वो IITian बना, 16-16 घंटे पढ़ के। फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पास भी इतना टाइम है, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा टाइम है, मैं भी पढ़ूंगा वैसा। पर बात ये आ रही थी कि जब निशांत जिंदल पढ़ा था तब एडटेक नहीं था, तब सिर्फ हम ऑफलाइन बुक से पढ़ रहे थे। और अगर कोई बंदा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो इतने डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ सकता। मुझे वो समझ में आ गया था। मैंने पर थोड़ी सी मेहनत की। फिर 1 महीने पहले जेईई मेंस के मैंने मेहनत थोड़ी स्टार्ट कर दी। हालांकि मैं फिर भी एनिमेज देख रहा था, मेरा टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर रहा था। मैं शॉर्ट्स भी 1-2 घंटे स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टा रील देख रहा था। पर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट की और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल प्लस आ गए जी। और मैं था मेंस क्वालिफाई, जेईई मेंस में क्वालिफाई हो चुका था 1 महीने के प्रॉपर स्टडी से। प्रॉपर भी नहीं थी पर चलो मान लो। फिर डिसाइड किया कि अबे मैंने बहुत कम मेहनत में 90 परसेंटाइल लाए, और जो मेरे कोटा के दोस्त थे उनके 35 परसेंटाइल भी नहीं आ पाए थे। 35 परसेंटाइल भी उनके नहीं आ पाए थे। तो फिर मुझे लगा कि 90 परसेंटाइल बहुत ज़्यादा है। ठीक थे, ज़्यादा थे, पर
90 परसेंटाइल के आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जितनी मेहनत 0 परसेंटाइल से 80 परसेंटाइल जाने में लगती है, उससे डबल मेहनत 80 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल पाने के लिए लगती है, और आगे जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ। मैंने जेईई मेंस का सेकंड भी दिया, क्योंकि जेईई मेंस 2 बार होती है और मेरा सेम परसेंटाइल है, मेरी ग्रोथ नहीं हुई। 90 पॉइंट के कुछ तो भी परसेंटाइल आ गए थे। जेईई एडवांस थी और मैंने डिसाइड किया कि कुछ नहीं, मैं कर लूँगा जेईई एडवांस, क्योंकि मेरा फोकस पहले से ही सिर्फ जेईई एडवांस पे था। मैंने दूसरी किसी भी एग्ज़ाम के बारे में सोचा नहीं था। फिर जेईई एडवांस के बारे में मैंने स्टार्ट किया पढ़ना प्रॉपरली। मैंने थोड़ी सी मेहनत स्टार्ट की या पर बात करें जेईई एडवांस के 1 महीने पहले से मैं कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया। रीज़न, मेरी केमिस्ट्री नहीं हो रही थी। केमिस्ट्री नहीं हो रही थी तो फिर मैं जा रहा था डिप्रेशन में, और डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए मैं एनिमेज फिर से देख रहा था। और इस बार सिर्फ 2-4 एपिसोड नहीं, 10-10 एपिसोड देख रहा था दिन में। जस्ट जेईई एडवांस के 1 हफ्ते पहले मेरे भाई ने मेरे को बोला था, मेरा जो कजिन था उसने मुझे बताया था कि ऋषिकेश पढ़, ऋषि तेरे को पढ़ने का है, तू कर सकता है, 7 दिन भी बहुत है, अगर 7 दिन में तू अच्छी मेहनत कर पाया तो फिर ये रिपीट कर। मैंने उसकी नहीं मानी। मैं बोला कि मैं कर लूंगा, पर मुझे जस्ट पता नहीं, मैं मेहनत नहीं कर रहा था। मुझे पता था ये कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी मैं मेहनत नहीं कर रहा था। मैंने मेरा पोटेंशियल वेस्ट किया, और जेईई एडवांस में मुझे मिले थे 70 मार्क्स और कट ऑफ था 72 का। जी 72 का उस टाइम कट ऑफ था, और मेरे 72 मार्क्स से मेरा फिर रह गया था। पर फिर भी मेरे 70 आए थे, इसलिए मुझे लगा कि चलो ठीक थे मार्क, मुझे रिपीट करना चाहिए। पर एक बात इसमें देख लो कि मुझे केमिस्ट्री में -2 मार्क्स आए थे। मुझे केमिस्ट्री में 0 मार्क्स भी नहीं आ पाए। मैंने जितना भी किया, क्या किया मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, 1-2 बराबर आ गए। बाद में फिर मैंने और 4-5 क्वेश्चंस किए, वो सब गलत हो गए, और मेरे आ गए थे -2 मार्क, जिससे मुझे लगा था कि भाई केमिस्ट्री में अभी ड्रॉप ईयर में भी क्या होगा पता नहीं। ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में 1 महीने में इतनी जबरदस्त मेहनत की, सारे के सारे लेक्चर देख रहा था। ड्रॉप ईयर के वक्त मैंने लिया था ई सरल का पेड वॉरियर कोर्स, जो कि उनका सुपर वॉरियर था, जो कि 40,000 का था। वो कोर्स मैंने लिया, अच्छा था, टीचर्स लाइव थे। पर फिर से प्रॉब्लम थी कि जो AIR 50 उन्होंने ब्रांड इमेज के लिए लगाया था, वो टीचर हमें नहीं पढ़ा रहा था। वो बस उनकी फेस वैल्यू और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए बंदा था, वो हमें पढ़ा नहीं रहा था। उसके बस हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे और बोले थे कि पढ़ो इनसे, या फिर तुम्हें दूसरे टीचर से लाइव में उनसे पढ़ो। इस चीज के वजह से फिर से बुरा लगा था, पर बाद में बोला कि इट्स फाइन, चलो कर लेंगे। लेक्चर्स किए मैंने दूसरे टीचर्स के, काफी अच्छे टीचर्स थे, वो मस्त थे, वो खुद भी IITians थे बाकी के। पर फिर बात आ रही थी कि ट्रस्ट इश्यू। मैंने जो कोर्स लिया था वो AIR, वो मैंने रैंकर से पढ़ने के लिए लिया था, और मुझे रैंकर नहीं पढ़ा रहे थे। पर फिर भी मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि इस बार हो ही गया। स्टार्टिंग के 1 महीने में इतनी जबरदस्त मेहनत करने के बाद दूसरा जब महीना आया, तब मैं फिर से ढीला हो गया। मैं फिर से मेरे गेम्स खेलने लगा, एनिमेज देखने लगा। और ये ड्रॉप ईयर है जिसमें मैंने नारुतो शिपुडेन ये एनिमेज कंप्लीटली फिनिश किए। और सिर्फ यही नहीं, वन पीस के काफी एपिसोड भी देख लिए थे। और सिर्फ यही नहीं, 1-2 और एनिमेज वो तो कंप्लीटली फिनिश किए थे। मूवीज भी देखे थे। जब जेईई मेंस को 1 महीना कम रहा, तब मुझे फिर से लगा कि अब मेहनत करनी चाहिए, पर मैंने फिर से नहीं की।
जो मैंने पहले मोटिवेशन लिया था कि बस 4 महीने पढ़ना है 16-16 घंटे, वो मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो करने के लिए हैबिट लगती है। डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, एक दिन में ज्यादा नहीं बढ़ सकता। जेईई मेंस के 15 दिन पहले तक मैं कुछ नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, पर पता नहीं इन एंडिंग के 15 दिनों में मैंने एनिमेस देखना बंद कर दिया। जेईई मेंस के 15 दिन पहले मैंने एनिमेस देखना बंद कर दिया, गेम्स डिलीट किए, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया जी। और थैंक गॉड ये मैंने किया। और उन 15 दिनों में मैंने मेहनत की, मैंने 8-10 घंटे मेहनत की, बाकी के टाइम में सोए रहा था। आलसी था मैं, पर मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर था। 8-10 घंटे पढ़ रहा था और मेरे 97.14 परसेंटाइल आ गए 15 दिन की मेहनत से। इस बीच मैंने केमिस्ट्री भी किया था, उसमें भी मेरे ठीक आ गए थे, हर चीज में आ गए थे। पर ये एक बात थी कि उस टाइम मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था जी। ड्रॉप ईयर के जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, पर फिर भी मेरे 97.14 परसेंटाइल आ गए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, बाद में मुझे पता चला कि वो इजी थे, बहुत इजी थे, पर मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया। अगर कर पाता, अगर और 2-4 इजी क्वेश्चंस कर पाता जो कि सभी ने किए, बहुत लोगों ने किए, जो कि मैंने अवॉइड किए ही नहीं, वो करता तो 98 के भी आगे आराम से चले जाता। जेईई मेंस 2 के लिए फिर मैंने तैयारी की जो चैप्टर्स इजी थे वो मुझे अभी करने हैं, मैंने किए। पर फिर जेईई मेंस 2 में बात ये हुई, जो एग्जाम स्टार्ट हुई, चैप्टर्स देखे मैंने जो किए थे इन 4 महीने में, उन चैप्टर्स के इजी क्वेश्चन नहीं आए थे। इजी के जगह बहुत टफ आए थे और वो हो नहीं रहे थे। जेईई मेंस 2 में फिर मेरे कम आ गए, 97 से मेरे थोड़े कम परसेंटाइल आ गए। काफी बुरा लगा था कि ये क्या हो गया, पर फिर सोचा कि नहीं, इट्स फाइन, एडवांस के लिए पढ़ूंगा। अभी एडवांस के लिए पढ़ूंगा सोचा था, और बीच में थी सीईटी को मैंने बोला कि हाँ चिल्लर एग्जाम है, एकदम चिल्लर एग्जाम है, ये मैं नहीं पढ़ने वाला। सीईटी के तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो जस्ट 1-2 घंटे में किए जा सकते हैं, पर मैंने नहीं किए। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि एडवांस से मेरा फिक्स होने ही वाला था, और इसलिए मैंने कुछ दिन का फिर ब्रेक लिया कि चलो चिल मारेंगे। फिर एडवांस के 1 महीने पहले से मैं फिर से पढ़ने को लग गया। एनिमेस देखता था, गेम्स थोड़े से खेलता था, पर इस बीच मेरा इंस्टाग्राम डीएक्टिव था, व्हाट्सएप डिलीटेड था। और बात करें एनिमेस के भी, ये मैं ज्यादा नहीं देखता था, 3 एपिसोड मान लो, दिन में 3 एपिसोड, पर फिर भी मैं दिन में 7 घंटे तो पढ़ रहा था, शायद 7 घंटे से थोड़ा सा कम, पर अप्रोक्सीमेट 7 घंटे पढ़ने लगा। 7 घंटे पढ़ने लगा, लेक्चर्स वो सब काउंट करके जी। अब तक मैंने जितने भी आवर्स कभी बोले इस वीडियो में, सब कुछ लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रीडिंग, सब कुछ मिला के बोल रहा हूँ जी। ये एग्जाम बहुत बड़ी है, 17 लाख बच्चे देते हैं, और हर किसी की अलग जर्नी रहती है, अलग तरीके से वो एग्जाम देता है, हर किसी का ब्रेन अलग रहता है। पर एडवांस के 20 दिन पहले सीईटी को बचे थे 3-4 दिन, 3-4 दिन बचे थे, और मैं बोला कि नहीं, मुझे सीईटी देने भी नहीं जाने का। सीईटी देने में जाऊंगा तो फिर मेरा 1 दिन वेस्ट होगा, ऐसा मुझे लगा। पर फिर पापा ने फोर्स करके मुझे सीईटी में भेजा, और अच्छा हुआ मैं गया, थैंक यू सो मच। उसी के वजह से अभी मेरा सिलेक्शन हो रहा है जी। जेईई एडवांस मैंने दी, जेईई एडवांस में मैं गया था, मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा। व्लॉग में मैंने बताया, वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था यूट्यूब पे। और उस एग्जाम में
क्वेश्चंस आए थे, टफ आए थे, बहुत टफ आए थे, पर कंपटीशन भी उतनी टफ थी, बच्चे ज्यादा थे। एग्जाम दी मैंने, बहुत क्वेश्चंस किए। एग्जाम टाइम में जब मैं जेईई एडवांस में था तब मुझे ये लगा था कि अब 80 मार्क के आगे आ चुका हूँ, 80-90 मार्क के आगे जा रहा हूँ। तो फिर मैं चिल में बैठ गया था, ऐसा मतलब एकदम स्टाइल में। जो भी आजू बाजू में लोग थे मैं उनको देखे जा रहा ऐसे। तुम्हारे बाजू में IITian बैठा है, पानी पी रहा है एकदम बॉटल से धीरे धीरे स्टाइल मार के, और मैंने उस तरीके से मेरा टाइम वेस्ट किया। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कर पा रहा था पर मैंने नहीं किए, क्योंकि मुझे जस्ट स्टाइल मारनी थी वहां पे। और रिजल्ट में जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया तब मुझे मिले 94 मार्क्स और कट ऑफ था 98 मार्क्स का। पिछले साल से कट ऑफ बहुत बढ़ गया था और मैं एक क्वेश्चन से फेल था। तो दैट्स इट, ये थी मेरी जेईई की जर्नी, जेईई एडवांस की जर्नी। और हाँ, जो मैंने सीईटी की एग्जाम दी थी, जो फोर्सफुली मुझे घर वालों ने भेजा था, उसमें मुझे मिले थे 97 परसेंटाइल। अच्छा हुआ मैंने वो एग्जाम दी, वरना मुझे स्टेट लेवल के कॉलेज भी क्या मिलते। चलो मैंने दी वो एग्जाम, और अभी स्टेट लेवल का ही कोई मैं अच्छा कॉलेज ले रहा हूँ और उसमें ब्रांच अच्छी ले रहा हूँ। रीजन, IIT नहीं मिला है मुझे, IIT में फेल हो चुका हूँ एक क्वेश्चन से। अब लग रहा है कि एग्जाम सेंटर में भी, भले ही मैंने ये साल भर इतनी टाइम पास किया, इतना गलत किया, पर फिर भी अगर एग्जाम सेंटर में और 5 मिनट अच्छा करता और थोड़ा सा करता तो क्वालिफाई तो आराम से था। मैं मेरे बायो में लिख पाता जेईई एडवांस क्वालिफाइड, पर नहीं, इट्स फाइन। और ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ मतलब डिमोटिवेटेड हूं, अभी मैं ठीक हो चुका हूं। जब रिजल्ट आया था तब बहुत रोया था, हैंडल नहीं कर पा रहा था, बट इट्स फाइन। एटलीस्ट मैंने वो एग्जाम दी है जो कंट्री के 90% लोग दे भी नहीं पाते। जेईई एडवांस देने के लिए क्राइटेरिया है कि तुम्हें 90 परसेंटाइल से ज्यादा चाहिए, और मुझे तो 97 थे। मैं कंट्री के टॉप 3% में आया हूँ और मैं प्राउड हूँ कि मैंने ये एग्जाम दी, मैंने फेस की। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो भी मैंने वीडियो में बताया वो बिना किसी स्क्रिप्ट के बताया, जो भी दिमाग में आ रहा था, जो भी सच था वो बताया। थैंक्स।